हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से वस्त्र। रेशे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, यूपी एडेड जूनियर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी जूनियर एडेड वैकेंसी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट इस टॉपिक को मेंशन किया गया है। और ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 6 के 3rd चैप्टर से लिया गया है। इसमें मैं फाइबर से वस्त्र बनाते समय जो भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट की बात करूँगा। इससे बाहर कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ जीतू सिंह एंड हमारा क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार फाइबर से फैब्रिक बन कैसे जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि फाइबर को बोला जाता है रेशा। यानी कि रेशे की मदद से फाइबर को बोलते हैं रेशे। रेशे की हेल्प से आप बनाओगे यार्न मतलब धागा, और इस धागे से आप बनाओगे वस्त्र। इस धागे की हेल्प से आप बनाओगे वस्त्र। तो रेशे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है, यही इस टॉपिक का मेन मोटिव है। देखो, जब फाइबर होगा उस फाइबर में आपको एक ऑपरेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिस ऑपरेशन को कहते हैं स्पिनिंग, और हिंदी में इसको कहा जाता है कताई। और कताई आप जानते हैं जैसे चरखे से कताई की जाती है, क्योंकि एक छोटा सा आपके पास फाइबर होगा, उस फाइबर से चरखे या तकली की मदद से, जैसे गांधी जी थे वो कताई करके बनाते थे धागा यानी कि यार्न। और जब धागा बन जाएगा तब आप एक ऑपरेशन फॉलो करोगे जिसे कहते हैं वेविंग मतलब बुनाई, और बुनाई से बनेगा वस्त्र। बुनाई भी कई तरीके से होती है, या तो आप करोगे नाइटिंग और मतलब नाइटिंग का मतलब होता है जो सिलाई की मदद से, जैसे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं ऊन के, वो नाइटिंग, या फिर लूम की हेल्प से। लूम आप जानते होंगे, लूम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हैंडलूम और एक होता है पावर लूम, जिसमें लूम चलाए जाते हैं, तकवे चलाए जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपने अभी भी देखा होगा, हमारे इंडिया में भी घरों में लेडीज़ भी इस काम को करती है। मतलब एक धागे को इस तरीके से बांध लेते हैं और बांधने के बाद उस पर एक एक धागा रख के ऐसे बनाते चलते हैं, वो हैंडलूम है। और जो मशीन की हेल्प से हो रहा है वो पावर लूम है। तो ये इसका एक ओवरव्यू था जो हमने देखा। क्या करते हैं, रेशे से बनाते हैं धागा यानी कि यार्न, और यार्न से बनाएंगे वस्त्र, और जो ऑपरेशंस फॉलो करेंगे वो। तो इस वीडियो के, इस सीरीज़ के 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में ये सीरीज़ ख़त्म होगी। छोटे छोटे 4 पार्ट होंगे जिससे आप बोरिंग ना लगे, जिससे आप बोर ना हो जाओ, इस वजह से मैं इसके 4 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक और फाइबर की डेफिनेशन। और सेकंड पार्ट में हम कॉटन फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉटन के रेशे के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम सिल्क रेशे के बारे में, सिल्क फाइबर की बात करेंगे। और जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम वूल और जूट, इन फाइबर की बात करेंगे। ये 4 पार्ट इस वीडियो के होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, पार्ट फर्स्ट। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये समझ लीजिए बस 4 टर्म। देखो, आज शुरू करते हैं हम रेशा के रेशे क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, रेशे फाइबर रेशे क्या होते हैं। देखो,
एक उदाहरण की मदद से मैं आपको रेशे को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, आपने एक कपड़ा ले लिया, कपड़े का यानी कि क्लॉथ का पीस, ठीक है भाई, दुकान से कटा हुआ उठा लिया। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इस तरीके से बारीक बारीक धागे होंगे इसमें, ऐसे ऐसे धागे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखने पे बहुत सा कपड़ा तो ऐसा होता है जिसमें ये धागे बहुत ही दूर दूर होते हैं और आसानी से दिख जाते हैं, और वही कपड़ा बेस्ट होता है। अगर नहीं दिखा तो आप ऐसा एक फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में, जब उसे खींचेंगे तो इसमें से एक धागा निकलेगा। ऐसा हो सकता हो उस धागे पे और एक धागा इस तरीके से चढ़ा हुआ हो, तो आप सुई की मदद से उसे अलग कर सकते हैं। फिर एक धागा आपको ऐसा दिखाई देगा, और इस धागे को आप सुई की मदद से अलग नहीं कर सकते, इससे अलग नहीं किया जा सकता, वो एकदम फिक्स है। तो उसे कहते हैं, एक छोटा सा तंतु है, मतलब जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, तंतु। उस तंतु को हम रेशा कहते हैं, उसी से बनाया गया है। उस तंतु की हेल्प से, तंतु को कताई करके बनाया गया धागा, धागे करके बनाया गया है वस्त्र। और इन्हीं कपड़े का इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं एज ए पैंट, एज ए शर्ट, विभिन्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। तो बात रही एक छोटा सा तंतु जो फाइबर कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा लिख दूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। एक छोटा तंतु जो किसी पदार्थ या जंतु या पादप से प्राप्त किया जाता है उसे फाइबर कहते हैं। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिख दी। पिछले वीडियो में स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हिंदी में समझाया करो, क्योंकि हम यूपी जूनियर एडेड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम की, इसलिए ये वीडियो हिंदी में है। अब मैं बात करूँ फाइबर के क्लासिफिकेशन। फाइबर दो पार्ट में, दो तरीके के होते हैं। ठीक, पहला फाइबर की मैं बात करूं तो होगा नेचुरल फाइबर। एक होगा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर को बोलते हैं प्राकृतिक रेशे, और एक होता है मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशों में अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक रेशे तो एक है कॉटन फाइबर, कपास का रेशा, कपास के रेशे। दूसरा है, अगर मैं दूसरे की बात करूं कपास के रेशे के बाद, एक है तुम्हारे पास सिल्क ले लो, जूट फाइबर, जिसे बोलते हैं पटसन के रेशे। तीसरा है सिल्क फाइबर, जिसे बोला जाता है रेशम के फाइबर। और एक होता है वूल, जो भेड़ के बाल और बकरी के बाल से प्राप्त किया जाता है। और ये है तुम्हारे पास ऊन का फाइबर, ये है। और अगर मैं बात करूं कि भाई ये कौन से होंगे, तो ये होंगे पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक etc। इसमें एक अलग से वीडियो आएगी सिंथेटिक फाइबर में, लेकिन इस सीरीज़ में मैं इसी की बात करूँगा नेचुरल फाइबर से रिलेटेड। बस याद रखिएगा, आपने कॉटन का फाइबर देखा होगा, उससे भी कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन के फाइबर का धागा बनाएंगे, धागे से फिर कपड़ा बनाएंगे। कॉटन की पैंट शर्ट आती हैं, अच्छा कपड़ा होता है। फिर जूट फाइबर होता है, जूट। और इस सीरीज़ में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कॉटन फाइबर पर, उसमें कॉटन से रिलेटेड सारे फैक्ट डिस्कस करूँगा कि कॉटन का
प्लांट कैसा होता है, कॉटन प्लांट उगाने के लिए कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन सी फसल है कॉटन की, खरीफ की फसल है और कमर्शियल बेस पे भी कौन सी फसल है, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा उगाई जाती है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, कितना कंज्यूम करता है और इस प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, सारे फैक्ट इससे रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा इस सीरीज़ में फाइबर टू फैब्रिक। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।